बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ बहनों और अज़ीज़ बुज़ुर्गों और साथियों, मुझे आपके सामने मोहम्मद मुस्लिम साहब की सवानेह रखनी है। देखिए, मोहम्मद मुस्लिम साहब की जो पैदाइश है वो 20 सितंबर 1920 को भोपाल में हुई और आपकी जो वफ़ात है वो 3 जुलाई 1986 को दिल्ली में हुई और शाह वलीउल्लाह जो कब्रिस्तान है उसमें आपकी तदफीन हुई है। मोहम्मद मुस्लिम साहब आप देखें तो दुर्र यतीम रहे हैं। 1.5 साल की उम्र में आपके वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया था और जो नाना और नानी थी उनके घर में आपकी तालीम और तरबियत हुई। आपके नाना का जो नाम था वो अब्दुल मतीन था। वो बहुत नामवर मुसन्निफ शायर भी थे और उस इलाके के तहसीलदार भी थे। और उसके अलावा मुस्लिम साहब ने साइंस, फ़लसफ़ा और अखलाक, इस तरह की कई चीज़ें जो नाना ने तसनीफ़ की थी उन्हीं से सीखी हैं। और आप ही के घर में आपने उर्दू, अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान की इब्तिदाई जो तालीम होती है वो हासिल की। 1935 में आपने जो सानवी क्लास यानी हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया है और उसके बाद जब नाना का इंतकाल 1937 में हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र 17 बरस की थी और नाना के इंतकाल के बाद आपका कोई सरपरस्त नहीं रहा, इसलिए आपको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस वजह से आगे की तालीम आप हासिल नहीं कर सके। लेकिन जो उनके अंदर फितरी ज़ौक़ था इल्म का, उसकी आबियारी की खातिर अपने मोहल्ले में उन्होंने एक दारुल मुताला कायम किया था। वहाँ पर वो किताबों और अखबारात के ज़रिए अपनी इस इल्मी तिश्नगी को क्या करते थे, बुझाते रहे हैं। जब माशी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए तो उन्होंने मुस्तकिल रोज़गार के लिए भोपाल में 1938 में अखबार नदीम जो था उसका एजाज़ी तौर पर सब एडिटर की हैसियत से आपने काम शुरू किया और यहीं से मुसलसल अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का जो उसकी तामीर और तरक्की है वो उसमें कोशा रहे और 1947 में बाकायदगी के साथ आप उस अखबार के एडिटर की जिम्मेदारी आपने संभाली। उसी ज़माने में आप जानते हैं कि खाकसार तहरीक जो रही है वो बहुत उरूज पर थी, उसमें आप शामिल हुए अल्लामा मशरिकी की। और जब ये तहरीक ख़त्म हुई तो आप देखते हैं कि उसके बाद वो उससे अलहदा हुए। जिस अखबार की आप इदारत कर रहे थे चूँकि जुर्रत हक़ गोई आप में बहुत थी तो 1950 में वहाँ के चीफ कमिश्नर राज के खिलाफ आपने कुछ बातें लिखी, उसके इल्ज़ाम में आपको नज़रबंद किया गया और उसी की पादाश में अखबार की इदारत जो थी वो भी उनसे छूट गई। फिर उसके बाद आपने जमात इस्लामी के बारे में सुना तो आपको ये शौक़ हुआ कि मैं इस जमात में शामिल हूँ। तो ये मशहूर वाक़या है, मौलाना अबुल लैथ साहब के पास वो गए। अबुल लैथ साहब ने उनसे ये कहा कि तुमको जो जमात के बारे में कुछ इश्कालात है तो कल मेरे घर पर आना, मैं तुम्हें उसकी तफसीली जवाब दूँगा। तो जब वो कहते हैं कि मैं सुबह, आप अमीर जमात थे अबुल लैथ साहब, उनके घर पर गए तो नाश्ते में मौलाना अबुल लैथ साहब रात की जो बासी रोटी होती है वो खा रहे थे और वही अबुल लैथ मुस्लिम साहब को भी पेश किया और फिर उनसे पूछा कि कहो तुमको क्या पूछना है। तो वो खुद कहते हैं कि मैंने देखा कि एक ऑल इंडिया अमीर जमात और उसका ये जो तर्ज ज़िंदगी है, तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना मुझको मेरे सब सवालों का जवाब मिल गया और उसके बाद जो वो जमात इस्लामी में शामिल हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि अपनी आखिरी सांसों तक इसी तहरीक के साथ जुड़े रहे। और जमात इस्लामी का जो पहला हफ्त रोज़ा निकलता था जिसको आज हम दावत के नाम से जानते हैं, वो पहले अल इंसाफ के नाम से निकलता था जो इलाहाबाद में जारी था। जब दिल्ली में वो मुंतकिल हुआ 1952 में तो उसका नाम दावत रखा गया। उसके आप माविन मुदीर रहे हैं। इसके जो पहले मुदीर थे वो असगर अली आबिदी साहब, जब उन्होंने 1956 में अपनी कुछ खानगी वजूहात की बिना पर उससे अलग हुए तो 1956 में मुस्लिम साहब ने दावत के एडिटर की जिम्मेदारी संभाली और 1982 तक आप उसके क्या रहे हैं, एडिटर रहे हैं। और तामीरी व इस्लामी सहाफ़त का एक ऐसा बेमिसाल आपने
समझ लीजिए कि जरी अहद छोड़ा है कि जो सैयद हामिद अली साहब जो साबिक वाइस चांसलर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि एक एडिटर की हैसियत से मुस्लिम साहब की लियाकत का मेयार कोई और शख्स उस मेयार का मेरी नजर से नहीं गुजरा। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक उर्दू जरीदे के एडिटर की हैसियत से मैंने अंग्रेजी अखबारात से भी कंपेयर किया तो मुस्लिम साहब का जो मियार रहा है वो अंग्रेजी अखबार से किसी कम तर नहीं रहा। मतलब उस मियार पर आपने उस अखबार को जारी किया। फिर आप देखिए इनकी दूसरी खूबी एक रही है कि जमशेदपुर के फसादात हो, जहां पर आप देखिए कि मुसलमानों ने, मिल्लत ने जो हौसला तोड़ा था, वो बहुत शदीद हालात रहे हैं। उन हालात में मुस्लिम साहब की ही बड़ी कोशिशें रही है जो मुस्लिम मजलिस मुशावरत, जो हम जानते हैं तमाम मसालिक के उलमा का एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म, उसकी तकरीर करते वक्त मौलाना अली मियां नदवी साहब रो दिए थे कि आज इन तमाम मसालिक को मैं एक जगह जो देख रहा हूँ उसमें बड़ा रूह रवा कौन रहे हैं, मुस्लिम साहब रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो पर्सनल लॉ पर जो हमले हुए, उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कयाम में भी आप देखें तो जो सेंट्रल शख्सियत उस पूरी भागदौड़ में रही है वो मुस्लिम साहब की रही है। और हम जानते हैं आज भी जो शरीयत पर जो मसाइल उठते हैं उसके लिए उसी प्लेटफॉर्म के हवाले से कोशिश की जाती रही है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपका जो मकाम था वो ये समझ लीजिए कि जब तक मुस्लिम साहब वहाँ नहीं आते नशिश का आगाज नहीं किया जाता था। इतना एहतराम उस मजलिस में आपका पाया जाता था। और आपके इंतकाल पर जो मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सेक्रेटरी थे मौलाना अहमद अली कासमी साहब, उन्होंने जो खिराज तहसीन पेश किया वो ये है कि मुस्लिम मजलिस मुशावरत एक काबिल और बाशऊर कायद से महरूम हो गई और ऐसा महसूस होता है कि मजलिस मुशावरत की बुनियाद नातवा होने लग गई है। यानी उनके बगैर ये दोनों जगह ये महसूस होता था कि अब असल जो इसकी बुनियादी स्पिरिट थी वो क्या होती चली जा रही है, शख्सियत से हमारे दरमियान खत्म होती जा रही है। फिर उसके बाद आप देखिए कि मुस्लिम साहब की शख्सियत, जहां हम देखते हैं कि मिल्लत के इतने इज्तिमाई कामों में आप जानते हैं किसी फोरम को कायम करना कितनी मेहनत का काम है, कोई मामूली काम नहीं था जब मसलक के इतने इख्तलाफात थे। लेकिन उसके बावजूद दावत का जो अखबार था, आज आप देखते हैं कि वहाँ इतने सारे काम करने वाले हैं। जब मुस्लिम साहब थे तो वो हाथ से छापने वाली मशीन थी, वो खुद अपने हाथों से क्या करते थे, छापते भी थे, स्टैम्प भी लगाते थे और पोस्ट में जाकर छोड़ कर भी आते थे। आप अंदाजा कीजिए कि वो एडिटर हैं, लेकिन जमात जिस किस्म की सूरत हाल से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी है, इन इब्तिदा में इन हजरात का जो वो कंट्रीब्यूशन है वो अगर हम देखें तो हम तो उसके अशर अशीर को भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये ख़ास मुस्लिम साहब का इस अखबार के ताल्लुक से बात रही है। लेकिन आप देखिए कि मुस्लिम साहब की इन इज्तिमाई कामों और दावत के सहाफ़त के एडिटर की हैसियत के अलावा अगर हम इनकी शख्सी ज़िंदगी पर जब हम अभी आपके सामने कुछ रखूँगा तो यकीन जानिए दौरे सहाबा की याद ताज़ा हो जाती है। जिस आला अखलाक और किरदार का इन्होंने मुजाहरा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किया है। सबसे पहले इबादत में जो इनको शगफ़ था, अगर आप देखें तो उनके जो फ़र्जंद असलम थे वो ये कहते हैं कि हमारी नौउम्री में हम कभी रात में हमारी आँख खुलती तो हम देखते कि देर तक हमारे अब्बा मुसल्ले पर क्या करते, इबादत करते, गिरिया विजारी में अल्लाह ताला के सामने गुजारते। और जब सुबह हम देखते तो वो कुरान मजीद को सामने रखकर आसमान पर लगातार कोई चीज़ पर क्या कर रहे होते, गौर कर रहे होते। और हम कुछ अगर पूछने भी जाते तो हमारी तरफ वो तवज्जो नहीं करते। उसी के साथ वो कहते हैं कभी कभी हमने देखा कि आधी रात को उठकर कुछ सफ़ात निकाल रहे हैं और उस पर कुछ तहरीर फरमा रहे हैं। ये आप देखिए उस शख्स का हाल है जो दिन में इतनी मसरूफियात में है लेकिन रात में किस तरह अपने रब के आगे क्या कर रहा है, सर्बसजूद है, आंखों में आंसू है और गिरिया विजारी कर रहा है। फिर उसी तरह आप देखिए कि आखिर उम्र में इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। इसकी वजह से जिस्म का एक हिस्से पर फालिज पड़ गया था। आज हमने नमाज की बात कर रहे थे, लेकिन उस फालिज के असर के बावजूद दिल्ली की जामा मस्जिद में ये जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए फजर की जाया करते थे। ये इनका अपनी ज़िंदगी के इबादत के जो पहलू मैंने बताए, ये सिर्फ किताब की बात नहीं, जिन लोगों ने मुशाहिदा किया है उनके अक़वाल में आपके सामने बता रहा हूँ कि ये वो शख्स का हाल है जो इज्तिमाई ज़िंदगी में सुबह से रात तक लगा हुआ है और रात भी उसकी कैसी गुजर रही है। तो
तो ये सहाबा की ज़िंदगी नहीं तो और कौन सी थी जो इस अमल से हमारे सामने आती है। फिर उसी तरह आप खिदमत खल्क का जज्बा देखिए कि खिदमत खल्क में मुस्लिम साहब के एक बहुत ही करीबी साथी ने ये बात कही है कि अगर मुस्लिम साहब के जिस्म को चीरा जाए तो खून की बजाय अल्लाह की मखलूक की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। यानी गरीबों, बेवाओं और यतीमों के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कितनी बार उनके फर्जंद ऐसा कहते हैं कि वो जब घर वापस लौटे हैं तो उनके शेरवानी सिर्फ होती थी, अंदर का कुर्ता नहीं होता था। और वो कुर्ता कहाँ दिया होता? रास्ते में अगर कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ शख्स जिसके बदन पर लिबास नहीं होता तो अपना कुर्ता उठाकर उसे दे देते। इस हाल में कितनी बार वो क्या हुए हैं, अपने घर को लौटे हैं। फिर उसी के साथ जब आप भोपाल से दिल्ली में दावत के एडिटर के लिए शिफ्ट हुए तो एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि मुस्लिम, चूंकि उनसे छोटे थे, तुम दिल्ली तो जा रहे हो लेकिन यहाँ कितनी ही बेवाएं अब बेसहारा हो जाएंगी जिनका तुम सहारा थे, कितने ही यतीम बेयार और मददगार हो जाएंगे। लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कलील थी, मुख्तसर थी, उसमें भी एक हिस्सा वो भोपाल के उन यतीमों और बेवाओं को क्या करते थे, भेजा करते थे। ये मुस्लिम साहब की सीरत के अंदर ये बात आती थी, चाहे वो तंगी हो या खुशहाली, हर हाल में दूसरों का दर्द वो क्या करते थे, बांटा करते थे। फिर उसके बाद ये भी आता है कि कितने ही दिन मुसलसल वो रोजा रखते और उस रोजा रखने की एक वजह यह होती थी कि मेरा दोपहर का खाना, उनका मामूल ये था कि वो अपने घर से जो दफ्तर की तरफ जाते तो रास्ते में मोची होता, रास्ते में वो उस वक्त मैत्री जो लोग होते थे टॉयलेट साफ करते हैं, ये सबसे दोस्ताना मिलते, उनकी जरूरियात को समझते और जब उनको मालूम होता तो खुद रोजा रखते और अपना दोपहर का जो भी खाना होता वो उनको भिजवा देते। ये इनकी शख्सियत का ये भी एक खास पहलू रहा है। फिर एक बार तो ऐसा हुआ है कि उनका 10 बाय 10 का ही कमरा था। मेहमान रमजान में उनके यहाँ पहुंचे और घर में हमेशा तंगी के हाल रहता था, तो सहरी उसके सामने पेश कर देते और कई दिन तक भूखा उन्होंने क्या रखा है, बिना सहरी के रोजा रखा है। और मेहमान को ये जाहिर भी होने नहीं दिया कि हमारे घर में ये चीज़ मौजूद नहीं है। क्या आपको हजरत तलहा का वो वाक़या नहीं याद आता? क्या उनके बीवी और बच्चों का रवैया है? ये मुस्लिम साहब की ज़िंदगी का ये भी एक ख़ास पहलू है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ है कि कितनी बार वहाँ फुटपाथ पर रहने वाले लोग, बाज़ लोग ऐसा होता था मुसाफिर उस टाइम पर आते थे तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते थे, उनको कोई आसरा नहीं होता था तो फुटपाथ पर सोने से उनको शर्म आती, तो मुस्लिम साहब अपने लड़कों को वहाँ सुलाते लेकिन उनको क्या करते, अपने घर में उस 10 बाय 10 की जगह देते। ये शख्स के कल्ब में शोह नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मतलब ये किरदार उस अजनबी के लिए पेश करना कोई मामूली बात नहीं है। और ये मैं सिर्फ आपको किस्सा कहानी नहीं बता रहा, ये उनके वाकयात को जो कलमबंद किया गया है उनके करीबी लोगों ने, उनके हवाले से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। फिर आप देखिए कि जब आप इमरजेंसी में जेल में थे तो ये हुआ है कि उस वक्त एक हमारे जमात के रफ़ीक को दस्त की शिकायत हो गई और आप जानते हैं कपड़ों ही में दस्त के इसमें वो गंदे हो गए, तो ये शख्सियत ने उस कपड़े को अपने हाथों से धोया है और टॉयलेट के बाहर खड़े रहकर उसका इंतज़ार करते कि उसको कोई दोबारा तो तकलीफ़ नहीं हो रही है। आप सोचिए, हम रहमाओ बैनहुम की बात करते हैं लेकिन रहमाओ बैनहुम अमल में कैसा होता है वो अगर देखना हो तो मुस्लिम साहब की शख्सियत में आप देखिए। फिर इसके अलावा वहाँ शुगर का कोई पेशेंट होता तो गुलहर दरख्त से तोड़कर उसको क्या करते, उसका शरबत देते जो शुगर के लिए क्या होता है, मुफीद होता है। ये आप इतना ज़्यादा किसी के लिए मेहरबान होते। उसी तरह आप देखिए किनात और सादगी में क्या मेयार पेश किया है। ये देखिए कि आपने, चूँकि जमात में बड़ी कलील रकम मिलती थी, आपने कभी अपनी शेरवानी और कुर्ता और जूता कबाड़ी की दुकान के सिवा नहीं खरीदा है। और कबाड़ी की दुकान में भी एक और बात बताता हूँ कि उस वक्त तो हम परस लोग मुर्दे के जो कपड़े होते थे, जो मर जाता था, वो क्या कर देते थे, फ्री में किसी को दे देते थे या सस्ते दामों में दुकान पर रहते थे। ये उन कपड़ों को खरीदते थे। जानते हो क्यों? कि उन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। और वो हाल आपको बताऊं कि जो जूते वो पहनते तो कबाड़ियों का क्या होता है, वो जूते को कलर मार देते हैं, 2 अलग अलग कलर के कभी होते हैं एक साइज़ के। तो मुस्लिम पर्सनल के इजलास में जब ये जा रहे थे तो बारिश हुई तो एक का रेड कलर था और एक का ब्लैक था।
लेकिन इनकी सादगी और किनात देखिए कि ये अशराफी मिजाज उनका नहीं था, असल तो उनकी शख्सियत में जो वकार था। वहाँ जूते कहाँ देखे जाते, वहाँ इंसान की शख्सियत देखी जाती है। उसी हाल में वो उस पर्सनल लॉ के इजलास में जाते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का जब जमात में अपनी आप को फारिग करने के लिए आया तो उसने कहा कि मैं इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करूँगा। कहा बेटा मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगा। तो हुआ ये कि उसको जूते की ज़रूरत आई, तो उन्होंने उसी जो मरे हुए मैंने कहा ना आदमी के उसके माप का था, तब उस देखा कि उसका चेहरा थोड़ा मुतगैर हो गया, तो उसको कहा बेटा ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे माप के थे इसलिए मैंने ले आया, यानी उसकी दिलजोई भी साथ में कर ली। तो इस तरह इन लोगों ने इस सादगी और किनात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आपको लगता होगा कि इस सादगी के बावजूद इस शख्स में इनकी शख्सियत में जो वक़ार और अजमत थी कि आई के गुजराल कुलदीप नैयर यूनिवर्सिटी के चांसलर उस चाल में चलते हुए 10 बाय 10 के उनके कमरों में आते थे, और उनके यहाँ 10 बाय 10 में ऐसा बीच में पर्दा लगा होता था, ये यहाँ पर ऐसा एक लकड़ी की जो फ्लैट होती थी उस पर बैठे रहते थे और वहीं उनसे क्या करते, गुफ्तगू करते। अब आप देखिए कि हुआ ये कि एक बार जमात के दफ्तर में उस वक्त जो वाइस चांसलर थे तो ये उनसे बात करते रहे, दोपहर के खाने का वक्त हो गया तो उन्होंने कहा चलो खाने के लिए, साथ में ले गए खाने के लिए। तो वो ये कहते हैं कि मुस्लिम साहब का जो इखलास था तो हम कहाँ रद्द कर सकते। जब उस घर में गए खाने के लिए तो हुआ ये कि वो ये तासुर देते हैं कि उनका इखलास तो ऐसा है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रोटी में सख्ती होती बासी होने की वजह से वो हलक से जल्दी उतरती नहीं थी। यानी लेकिन आप देखिए कि उनका जो मामला रहा है हमको ये सिर्फ सहाबा के वक्त दिखता है, हमारी अपनी ज़िंदगियों में नज़र आता है तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसा भी था, लेकिन यकीनन ये मुस्लिम साहब की शख्सियत का हिस्सा रहा है। तवाज़ो और इनकिसारी, जब इज्तिमा था लाल किला के करीब जमात का परेड ग्राउंड पर, तो नईम साहब ये कहते हैं, जो इंतज़ार नईम साहब, कि हमने देखा 2 लोग दूर से कोई मजदूरी का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपने जाकर जब करीब देखा तो वो मुस्लिम साहब थे और मौलाना अनीसुद्दीन साहब थे। जो फुजला जो उठा रहा था उस वक्त का लेबर, उसको सहारा देते हुए साथ में पीछे पीछे वो चल रहे थे। आप अंदाज़ा कीजिए ये वो शख्सियत है कि जिससे आई के गुजराल, जिससे कुलदीप नैयर जैसा सहाफ़ी, चांसलर जैसे लोग चाहते थे कि उनके साथ बैठकर क्या करें, गुफ्तगू करें, और वो शख्सियत का तवाज़ो और इनकिसारी इतनी है कि वो इस तरह के उन कामों में लगे हैं। उसी तरह अपने रुफ़का के हवाले से इंतज़ार नईम साहब कहते हैं कि मैं शहर से दिल्ली आया तो मुझे गर्मी दिल्ली की बर्दाश्त नहीं हुई, और लू आप जब लगती है तो बोले मुझे आँखों में गुनूदगी आकर मैं बेहोशी की कैफियत हुई। तो मुझे जो होश है हल्का हल्का, मैं देख रहा हूँ कोई एक बुजुर्ग मेरा पैर दबा रहा है, कोई सीने को मसाज कर रहा है। ज़रा सी मैंने आँख खोली तो देखा उसमें एक मुस्लिम साहब है और एक अनीसुद्दीन साहब है। यानी कल्ब के किस जज्बात के साथ ये शख्सियात अपने उन नए क्वालिफाइड लोगों को दिलजोई करते कि वो ये बात समझ लिए कि तहरीक इस्लामी के इब्तिदाई दौर में जो बड़े बड़े क्वालिफाइड लोगों ने अपने माँ बाप को भूल गए, अपने कैरियर को भूल गए, वो इन बुजुर्गों के इस अखलाकी रवैये और मोहब्बत की वजह से भूल गए, इसलिए कि वहाँ उनको ये सब कुछ क्या मिला, हासिल हो गया। उसी तरह आप देखिए खुददारी इनमें बहुत थी। वैसे तो खाकसार तहरीक के हर फर्द में खुददारी रही है, बहुत तफसीली आप उनकी सीरत पढ़ेंगे खाकसार तहरीक से जो लोग वाबस्ता रहे हैं। तो ये खुददारी थी कि जब जमात ने और ख़ुद कुलदीप नैयर ने भी गवर्नमेंट कोटे का सहाफ़ियों के लिए घर अलाट हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं लूँगा। कहा क्यों तुम नहीं लेना चाहते हो? कहा देखो मैं जिस चाल में रहता हूँ वहाँ पड़ोसी मुझे सालन भेजते हैं, मैं उनको भेजता हूँ। मैं रास्ते में जिस चलते हुए मोची की मोहब्बत पाता हूँ, उस रास्ते में स्वीपर से जो मैं बात करता हूँ, मुझे उन सहाफ़ियों के फ्लैट में वो चीज़ कहाँ मिलेगी? मेरे लिए तो ये घर ही क्या है, काफ़ी है। वो किसी का मदद अपनी उस दीन की बुनियाद पर जो उनको अल्लाह ताला ने शोहरत दी थी उससे फ़ायदा नहीं लेना चाहते थे। बड़ी खुददार शख्सियत थी मुस्लिम साहब की। इसीलिए जब हामिद साहब ने, आप जानते हैं वाइस चांसलर, उन्होंने एक बच्चे की तालीम का चाह के खर्च उठाऊं तो उन्होंने उससे क्या कर दिया, उससे मना कर दिया, कहा मैं ये मदद आपकी नहीं ले सकता हूँ। फिर जमात से जब पाबंदी लगी तो अपने घर वालों को ये कहा कि जमात से कोई मदद नहीं ली जाएंगी अपने घर के खर्च के लिए, और अपने बेटे को ये कहा कि बेटा सख्त हालात में मोमिन सिर्फ अल्लाह से अपनी हाजत को पूरी करता है, तुम साइकिल चलाना। आप जानते हैं दिल्ली में वो जो इंसान लोग जो साइकिल चलाते हैं वो पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसने बाप की इस खुददारी की लाज रखते हुए उस साइकिल चलाकर अपने घर को
किया, लेकिन जमात से भी मदद नहीं ली। कहा कि मोमिन ऐसे हालात में किसी से मदद नहीं लेता, बल्कि अपनी खुददारी को इस तरह उन्होंने बाकी रखा। फिर उसी तरह आप देखिए कि अजीब शख्सियत है कि इनको गुस्सा कब आता है और खुशी कब आता है, वो भी आप देखिए कि जब इनका बच्चा ग्रेजुएट होकर उस वक्त जो सिविल सर्विस का इम्तिहान था उसमें पास हुआ, और इंटरव्यू के लिए आप जानते हैं कि बहुत वसीले लगते थे। अब इनकी शख्सियत तो कितने इनके ताल्लुकात थे, तो ज़रा कहा कि मेरी कुछ सिफारिश करोगे, तो इनको बहुत गुस्सा आया और कहा कि मैं अपनी पोजीशन का दीनी तुम्हारे को किसी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, तुम अपने बल पर अगर तुम्हारा इंतखाब होता है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। इस बात पर उनको गुस्सा आया। और खुशी देखो उनको किससे होती। एक बार उनका लड़का, जब बाप इस किरदार का हो तो औलाद कैसी होगी। जब लड़का आ रहा था तो उसका चप्पल और कुर्ता नहीं था, तो माँ नाराज हुई कि कहाँ क्या कर दिया तुमने। तो उसने वही बात कही कि रास्ते में मैं आ रहा था तो एक बिना कपड़े के जो बच्चा था उसको मैंने अपना कुर्ता दे दिया, और एक के पैर जल रहे थे धूप की वजह से, तो मैंने अपना चप्पल उसे दे दिया। तो देखिए मुस्लिम साहब ने खुशी होकर क्या कहा, उसने ये कहा कि बेटा आज से तुमने कुरान को समझना शुरू कर दिया है। और वो कहते हैं कि मैं उनकी बात समझ नहीं सका, मेरे अब्बा क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं गौर करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मेरे अब्बा क्या बोल रहे हैं। हम तो कुरान की तफसीर पढ़ने की बात करते हैं, इन्होंने तो कुरान पर कैसा अमल किया गया ये अपने बच्चे को सिखाया। ये मुस्लिम साहब के साथ ये भी एक बात रही है। फिर उसके बाद आप ईसार और कुर्बानी के हवाले से देखें कि इनकी जो लड़की का रिश्ता, इनके जो भाई थे गयूर हसन, इनके साथ मामला ये होता था कि इनका झगड़ा आपस में किस चीज का होता था। हमारे झगड़े तो प्रॉपर्टी पे क्या होते हैं कि ये हमारा है कि उनका है, और ये दो भाइयों का झगड़ा क्या है जानते हैं आप, कि गयूर हसन ये कहते थे कि अरे भाई तेरे पास कोई मकान नहीं है, ये भोपाल का मकान तू ले ले, और वो कहते थे नहीं तू कसीरुल औलाद है, ये मकान कौन रखेगा, तुम रखोगे। अजीब बात है। अब मौलाना अली मियां साहब ने बीच में दोनों के साथ ये मसालहत की कि इनकी लड़की का रिश्ता उनके लड़के से कर दिया, और कहा कि इस तरह दोनों आपस में क्या करो। देखिए ऐसे भी इंसान के अखलाक और किरदार के मामलात होते हैं। इसी तरह आपके साथियों का बड़ा ख्याल रखते थे मुस्लिम साहब। एक बार सफ़र में किसी से मुलाकात थी तो उसने सामने नाश्ते के लिए रख दिया। अब नाश्ते के लिए रखा तो जलेबी थी और एक समोसा था, तो वो उठाकर अपनी जेब में डालने लगे। तो उनके साथ वालों को लगा कि ये हजरत क्या कर रहे हैं। अब देखिए वो जलेबी और समोसा लेकर बाहर गए। जो साइकिल चला रहा था रिक्शा वाला, कहा भाई तू भी हमारा साथी था, तू भूखा होगा और हम अंदर खा रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए ले आया। ये जो किरदार आप देखें, ये बज़ाहिर हमको आज के जो नॉर्म्स हैं अखलाक उससे बड़ा अजीब मालूम होता है, लेकिन आप मुस्लिम उन जमात के, ये सिर्फ मुस्लिम साहब की शख्सियत की बात नहीं है, आपको उस अव्वलीन शख्सियत में अलग अलग इसी तरह के किरदार नजर आएंगे। मौलाना अबुल साहब का एक ज़िम्नन इसके उसमें बात बता दूं कि मौलाना अबुल साहब और अफजल हुसैन साहब, आप जानते हैं कि इन लोगों का मामला ये रहा है कि ये लोग ये कहते थे कि जिस साल मेरे घर में बच्चा पैदा होता उस साल उनके घर में बच्चा नहीं पैदा करते। क्यों? कि हमारे पास दाया को देने के लिए पैसे नहीं होते। शेरवानी वो पहनकर जाते तो वो दफ्तर में बैठते, जब वो आते तो ये शेरवानी पहन के जाते, क्योंकि एक ही शेरवानी उनके पास थी। ये जो इनकी कुर्बानियाँ रही हैं। इसी तरह आप देखिए कि मुस्लिम साहब का ये मामला भी देखिए कि एक कोई भी साथी, हमारे यहाँ कोई लोग कई दिन गैर हाजिर रहते हैं, लेकिन इनका ऐसा होता था कि कोई नौजवान या कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, फ़ौरन फिक्र होती है वो कहाँ है। तो एक बहुत उस वक्त अलीफ क्या नाम है इनका, राव इफ्तिखार अली साहब जो बाद में अमेरिका गए हैं, उनका कई दिन से वो नहीं आए। तो मालूम क्या क्यों नहीं आए, तो पता चला वो बीमार हैं। तो उनको बुलाया और कहा चलो मैं तुम्हारे को दवा दिलाता हूँ। अब अपने साथ वो दिल्ली की बारीक गलियों में गए तो देखा तो हकीम साहब की दुकान बंद है। तो कहा रुको मेरे साथ घर चलो। तो ऊपर ले गए उनको। तो अब उनके पास चूँकि एक ही कुर्ता था तो शेरवानी निकाली, सर पे टोपी रखा और कुर्ते को साफ़ करना शुरू किया। वो कह रहे थे कि ये वो शख्सियत जो इतने बड़े बड़े फोरमों में बैठ रही है और अपने कुर्ते को क्या कर रही है, धो रही है। फिर उसको सुखाने के लिए रखा और बिना कुर्ते के वो शेरवानी पहनी जिस पे पेवन लगा हुआ था, और नीचे उसको दवा दिलाई। और दवा दिलाने के बाद वो रास्ता ना भूल जाए गली वाला, तो बाहर रोड तक छोड़ा। देखो आप अंदाजा करो ये अखलाक का। हमारा किरदार तो ऐसा होता है कि कोई घर से निकलता है तो अच्छा भाई तुम क्या करो चले जाओ,
लेकिन जो आला ज़र्फ़ के होते हैं उनका अखलाक और किरदार इस तरह का होता है। तो वो कहते थे, मैं वो राव इफ्तिखार साहब कहते हैं, मैं सोचता था ये कौन शख्स है, इंसान है कि फरिश्ता है। फिर उसी तरह आप देखिए कि गैर मुस्लिमों के साथ भी मुस्लिम साहब का जो रवैया था वो ऐसा ही रहा है। भोपाल में आरएसएस के एक रुकन थे, वो बीमार पड़ गए और उनको बीमारी इस तरह की पड़ी जो जिस्म में जो स्किन डिजीज़ होती है, तो हिंदू लोग बड़े तोहम परस्त होते हैं। आरएसएस के 2 लोगों ने उनकी तीमारदारी के लिए 2 लड़कों को रखा था, फिर हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो नागपुर में आरएसएस का इजलास चल रहा था, उस वक्त उनका इंतकाल हो गया, उन साहब का। तो खुद हिंदू लोगों ने उनकी लाश को उठाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। मुस्लिम साहब भी उनकी तीमारदारी के लिए जाते थे। तो आपने मुसलमानों को लेकर, जुमा का दिन था, कहा कि नहीं हम तुम्हारी ये सब आखिरी रसूमात के लिए वो करेंगे। और जब वो सब लेकर आगे बढ़ने लगे मुसलमान, तब वो हिंदू लोग आए। तो आरएसएस के उन 2 लोगों ने कहा कि नहीं अब तुम्हारा हमको साथ नहीं चाहिए, ये मुसलमान ही क्या करेंगे, बाकी सब काम करेंगे। वो सब मामला हो गया। 2 दिन के बाद वो नौजवान उनके घर पर आए और ये कहा कि जो आपने अखराजात किए ये पैसा आप ले लीजिए। तो देखिए मुस्लिम साहब ने ये कहा कि अगर तुम ये समझते हो, मैं ये पैसा तो तुम्हारा नहीं लूँगा, तुम ये समझते हो कि अगर आत्मा को मरने के बाद शांति मिल सकती है तो एक काम करो, ये पैसा उन गरीब लोगों को दे दो जो सर्दी से ठिठर रहे हैं, जो कंबल का सामान ले सके। तो अब वो 2 लोग वहाँ से चले गए। फिर वो कहते हैं कि 1 महीने बाद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो आरएसएस ब्रेन वॉश करता है कि मुसलमान एक खुखार कौम होती है, आपके अखलाक और किरदार ने वो तस्वुर हमारा क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और हम आरएसएस से इस्तीफा देकर आ रहे हैं। ये अखलाक और किरदार जो जब मुसलमान अगर पेश करेगा, तो ये जो आप आज फाशिज्म की आंधी देख रहे हैं, दरअसल इसमें हमारा भी अपना बहुत कुछ क्या है, कसूर है। लेकिन हमारे आप जमात के कायदीन को देखें, इन्होंने किस अखलाक को पेश किया। अब आखिर में मैं इस बात की तरफ आता हूँ कि मुस्लिम साहब की जो आखिरी वसीयत रही वो भी बहुत बहुत हमारे लिए जानने के लायक है कि आपने अपने बच्चों को ये वसीयत की थी कि बेटा मेरे माश का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए जो भी कलील आमदनी थी मैंने जमात से ली। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तुम कुछ कमाने लगो तो जमात को पैसा भी वापस कर देना, ताकि तुम्हारा बाप दीन की खिदमत के लिए कोई माली मुआवजा उसके इस पर ना आए। और आप जानते हैं कि उनके खुश नसीब लड़के ने जब कमाना शुरू किया तो कहते हैं कि मैंने अमीर जमात को जाकर वो पैसा दिया तो मेरी माँ की खुशी की इंतहा न रही कि मेरे शौहर की जो आरजू थी इस बच्चे ने क्या कर दी, पूरी कर दी। ये आपको हज़रत अबू बकर की याद नहीं दिलाती, जिन्होंने अपनी जो वजीफ़ा बैतुल माल से लिया था वो भी क्या कर दिया, आखिर में उसको लौटा दिया। ये मुस्लिम साहब की शख्सियत की बात रही है। और आप देखिए कि जब इनका इंतकाल हुआ है 2 जुलाई को 1986 को, तो आप के घर में इतनी रकम भी नहीं थी कि जो कफन का सामान होता है वो ख़रीदा जा सके। उनका लड़का कहता है कि हमने कर्ज लेकर उस तजहीज़ व तकफीन का काम किया और शाह वलीउल्लाह का जो खानवादा था उसके एक मुतवल्ली ने हमको फ्री में जगह दी, तो हमने क्या किया, वहाँ पर उनकी तदफीन की। मतलब उन्होंने उनकी जो शख्सियत थी उस एतबार से वो जगह दी। और वो कहते हैं कि हमारे अब्बा का इंतकाल फजर में जाए नमाज पर हुआ, जब वो नमाज पढ़कर अल्लाह का क्या कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ये अल्लाह ताला का वो बंदा जब इस दारे फ़ानी से कूच किया है, इतनी बड़ी और अजीम शख्सियत कि उसके घर में पैसा तो नहीं था, लेकिन मिल्लत को वो जिस तरह माला माल करके गया कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर जो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए जो हम ये चीज़ देखते हैं, ये सही मानों में उसका असल रूह रवा कौन रहे हैं, मुस्लिम साहब रहे हैं। उस हैसियत से उन्होंने जो दीन की खिदमत की है, यकीनन इससे ज़्यादा माल और कौन इस मिल्लत को दे सकता है। फिर उसके साथ मेरे साथियों, ये जो आज हम तहरीके इस्लामी को जो इतना तनावर दरख्त देख रहे हैं, जिसके हम और आप एक हिस्सा हैं, ये ऐसे ही बेशुमार फजीलत और वस्फ़ वाले आला किरदार के जो कायदीन रहे हैं, उनकी बदौलत ये काफ़िला यहाँ तक पहुँचा है। और ये बात समझ लीजिए कि इज्तिमाई ज़िंदगी में हमारा हकीकी खिराज तहसीन या सवाब जारिया इन बुज़ुर्गों को अगर पहुँचाने का तरीका है तो वो यही है कि हम इज्तिमाई ज़िंदगी में इन रिवायात को क्या करें,
ज़िंदा करें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इन किरदार को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें मैंने आपके सामने कही इस पर मुझे और हमारी इज्तिमाइयत को इन अखलाकी अक़दार पर कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह